हुसैन के पास चलेंगे क्योंकि बीजेपी दफ्तर पर जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हुसैन, दिखाइए जरा किस तरीके का जोश 27 साल बाद ये मौका आ रहा है, तो कैसे सेलिब्रेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कराची यहाँ बहुत शोर हो रहा है, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर जो मेन गेट है वहां पर इस वक्त ढोल नगाड़ों की आप यहाँ पर तस्वीरें भी देख रहे हैं। उसका जबरदस्त जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी के जय के नारे गूंज रहे हैं और ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं। कुछ देर पहले आतिशबाजी भी यहाँ पर हुई है। जाहिर है एक लंबे अरसे के बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और ये एक जश्न का मौका है। जबरदस्त भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। अब बीजेपी दिल्ली का जो दफ्तर है उसके ठीक बाहर 27 साल का वनवास खत्म हो रहा है, 48 पर ये टैली जो है अब आगे बढ़कर पहुंच गई है। हुसैन के पार्टी दफ्तर पर भी सीनियर लीडर्स जो हैं जुटना शुरू हो गए हैं कि औपचारिक तौर पर अभी वो अपनी जीत यहाँ पर जश्न मनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने के लिए पहुंचना शुरू हो रहे हैं। एक बार फिर से सवाल दोहराएं पिनाज। हुसैन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पार्टी के कुछ आला नेता भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं कार्यकर्ताओं के साथ इस जश्न में शामिल होने के लिए, या फिर अभी वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर क्लोज फाइट है? अभी तुम वहां से अभी आए हो ना। हुसैन, आप तस्वीरें दिखाएं। हुसैन, आप तस्वीरें दिखाएं, क्या माहौल है? कौन कौन नेता यहाँ पर आपके पहचान के आपको दिखाई दे रहे हैं? कितने लोगों की संख्या वहां पर जुटी हुई है? क्योंकि 48 एक बहुत बड़ा फिगर होता है, पार्टी का 48 तक जाना रुझानों में दिख रहा है। 26 सीटें ऐसी हैं इन 48 में से जहां बीजेपी 5000 से ज्यादा की लीड ले चुकी है। दूसरी चीज की 7.5% से ज्यादा जो जाटो वोट वाली सीटें हैं उनमें 4 की 4 पर बीजेपी लीड कर रही है। 10% से ज्यादा जाटो वोट है। 7.5% से ज्यादा जहां वाल्मीकि वोटर्स हैं वो 4 सीटें हैं, चारों पर बीजेपी लीड कर रही है। 4 सीट ऐसी हैं जहां पर सिख कम्युनिटी 10% या उससे अधिक है, उनमें से 3 पे लीड कर रही है। इसलिए देखिए जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। शोएब के पास हम चले जाएंगे। शोएब, आप भी तस्वीरें ही दिखाइए, तस्वीरें ही बता रही हैं कि कितना बड़ा मौका बीजेपी के लिए है और कहां पर आम आदमी पार्टी लूज कर रही है। बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लिए हुए हैं तमाम कार्यकर्ता और जो नारा है बीजेपी का कि मोदी है तो मुमकिन है, वो दिल्ली में सच हो गया है और दिल्ली को बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के दिल में मोदी, देखिए कलर यानी कि होली खेली जा रही है, खुशी का जो रंग है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। बीजेपी दफ्तर के बाहर ये जो गुलाल है वो उड़ाए जा रहे हैं और एक तरीके से बीजेपी ने मान लिया है क्योंकि जो रुझान है वो उनके पक्ष में है। जबरदस्त तरीके से जो जीत है वो हासिल करती हुई पार्टी दिख रही है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बेहद जोश नजर आ रहा है और जो बीजेपी के झंडे हैं, नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। एक तरफ जहाँ गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, दूसरी तस्वीर अभी दिखा दूं आपको कि कार्यकर्ता नाचते और गाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के अंदर की और बाहर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये खुशी हो भी क्यों ना, 1993 के बाद पहला मौका आया है भारतीय जनता पार्टी के सामने। 27 साल बाद पहला मौका आया है जब इस तरीके से जश्न मनाने का उन्हें वजह मिल रही हो। इसीलिए ढोल नगाड़े और गुलाल अबीर सब कुछ देखने को मिल रहा है आपके पीछे की तस्वीरों में। बिल्कुल देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता है दूर दूर से उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है और इसी तरह से नाच रहे हैं लोग, झूम रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं एक लंबे वक्त के बाद। क्योंकि एक कसक थी बीजेपी के अंदर कि पूरा देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही कहा आपने शोएब, एक कसक तो जरूर थी कि आप जिस दिल्ली को, पूरे देश को जीत कर दिल्ली में बैठे हैं, जहां से आप पूरे देश की राजनीति और सत्ता चला रहे हैं, वही दिल्ली जो है वो आपकी नहीं है। तो आखिरकार बीजेपी का वनवास खत्म हो रहा है, ये जीत बड़ी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच अगर जाते हैं तो उनको सुनना भी बेहद दिलचस्प रहेगा क्योंकि दिल्ली के कार्यकर्ता के लिए, दिल्ली बीजेपी के लिए बेहद बड़ी जीत है। हमारे साथ लगातार हुसैन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हुसैन, आप किस तरह की जीत के रंग जो हैं वो बीजेपी दफ्तर पर देख पा रहे हैं? दिखाएं तस्वीरें। फिनाज, देखिए अभी तक ढोल नगाड़े बज रहे थे, अब बैंड पार्टी की एंट्री हो गई है और बैंड पार्टी की धुन पर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता झूम रहे हैं।
अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको दे दें, 9वें राउंड में अरविंद केजरीवाल 1200 वोट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो फासला अभी तक 400 वोट का था, 500 वोट का था, वो अब 1200 वोट तक जा पहुंचा है। 9 राउंड की गिनती हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल अभी भी पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सियासत के लिए, पूरी की पूरी पार्टी के लिए अगर यही नतीजे में तब्दील होता है तो ये बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के लिए भी। 9वें राउंड में अरविंद केजरीवाल 1200 वोट से पीछे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा यानी 1200 वोट की लीड बनाए हुए हैं। ये एक बड़ा झटका। ये भी बताना होगा यहाँ मीनाक्षी कि सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग अब बाकी है। 4 राउंड में अब कितना आगे आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल? ये 1200 वोट का जो फासला है इसे प्रवेश वर्मा बढ़ाएंगे या अरविंद केजरीवाल के पास कुछ और मौका है? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राउंड दर राउंड जो वोटों की गिनती है वो दिलचस्प हो रही है। कभी प्रवेश वर्मा आगे हो जाते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल आगे हो जाते हैं, लेकिन इस बार एक बड़ी बढ़त, जो पीछे की बढ़त है उससे अगर कंपैरिजन करें तो 1200 वोटों की बढ़त प्रवेश वर्मा ने बनाई है। 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, अभी 4 राउंड की काउंटिंग बाकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या नई दिल्ली विधानसभा सीट को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि इस सीट से एक दिलचस्प इतिहास भी दीपक जी जुड़ा हुआ है। इस सीट से जो जीतता है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचता है। जो पार्टी जीतती है 93 में यहाँ पे गोल मार्केट थी, यहाँ से कीर्ति आजाद जीते। उसके बाद 3 बार लगातार शीला दीक्षित एमएलए रही गोल मार्केट और नई दिल्ली से। तीनों बार वो चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद 3 बार लगातार अरविंद केजरीवाल रहे। तो क्या प्रवेश वर्मा की किस्मत खुलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है। एक दूसरा काउंटर तो ये भी है ना नहीं, कि मैं अगर क्या मान करूं, लीजिए एक केजरीवाल जीत जाते हैं वहां से, एक तो और फिर क्या गाना होगा? याद आ गया मुझे, मैं क्या करूं। दर्दे दिल दर्दे जिगर, लेकिन लाइनें ये थी कि दिल में जगाया आपने, अरविंद केजरीवाल गा रहे होंगे दिल में जगाया बीजेपी ने। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल के निश्चित तौर पर अगर वो ये सीट हार जाते हैं तो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए हार अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर वो खुद भी हार जाते हैं तो इसके और ज्यादा मायने जो हैं, उनकी लोकप्रियता, उनकी साफ छवि, कट्टर ईमानदार वाली जो पहले से ही डेंटेड है, तो उसके बहुत ज्यादा मीनिंग जो है वो आगे जाकर इंडी गठबंधन में उनकी हैसियत को लेकर और जनता के बीच में और फिर पंजाब के अंदर भी जाने वाले हैं। तो ये हार जीत जो है वो सिर्फ दिल्ली तक नहीं है। केजरीवाल की अगर यहाँ हार होती है तो यहां तक सीमित नहीं रहेगी, उसके उनकी पार्टी के भीतर उनका कद और आगे चल के उनकी दूसरे राज्यों में चुनावी रणनीति, सब पर इसका असर जरूर केजरीवाल हार रहे हैं तो इसका सीधा सीधा जो तस्वीरें हैं वो अगर देखनी है जश्न की, तो भारतीय चलिए अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं ये सुनना भी दिलचस्प होगा। प्राची, इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात बताता है। मैं पहले से बता रहा, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, वो उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग है। शराब घोटाले के कारण हारे हैं अरविंद केजरीवाल, ये उनके गुरु अन्ना हजारे जिनका साथ वो छोड़ चुके हैं काफी पहले, वो कह रहे थे। और इस बीच एक बार फिर से हुसैन रिजवी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बीजेपी दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं, जहां पर ढोल नगाड़ों के बाद बैंड पहुंच चुका था। अब क्या कुछ तस्वीरें हैं? जीत बड़ी, जश्न बड़ा, क्या अपडेट? शोएब आपके पास आ जाते हैं, हुसैन के पास दोबारा हम लौटेंगे। नई दिल्ली से जो रिपोर्ट आ रही है हुसैन, जरा आप अगर वहां पर कार्यकर्ताओं से भी बात कर पाए, माहौल दिखा पाए। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं 1200 वोट से, यानी कि बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा यहां से लगातार लीड बनाए हुए और केवल 4 राउंड की गिनती और बाकी है। ये गौर करने वाली बात है हुसैन।